सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपा शंकर नगरिया और बबलू मामा जौहरी वाले। जैसे कि आपके बारे में चर्चा है कि आप समाज का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप दावेदारी करने जा रहे हैं, तो किस पद के आप दावेदार हैं? मैं सर अध्यक्ष पद पर दावेदारी अपनी रखी है बुंदेलखंड क्षेत्रीय गौई वैश्य सभा से। तो जैसे कि आपने दावेदारी रखी है तो आप अपनी समाज में आ भी रहे होंगे, आ जा रहे होंगे? हाँ जी बिल्कुल। और अभी वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं बनी हुई हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे जो मतदाता बंधु हैं उनकी संख्या कम है। अभी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में 5,500 संख्या है, इसे हमें 20,000 के पार ले जानी है जी बुंदेलखंड क्षेत्र से। इसके अलावा हमारी जो पंचायतें हैं उनको मजबूत करना है और समाज में एकजुटता का प्रयास, और राजनीतिक क्षेत्र में हम शून्य हैं। जैसे कि आपने कहा समाज में एकजुटता का प्रयास करना है, तो क्या अभी आपकी समाज एकजुट नहीं है? नहीं, समाज में एकजुटता तो है, लेकिन थोड़ा बहुत बिखराव हर समाज में होता है। वही हमारी भी समाज में थोड़ा सा बिखराव है, जिसे हम बैठक करके शीघ्र से शीघ्र एकजुट कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो आपकी समाज में आप जो चुनाव दावेदारी करने जा रहे हैं, लगभग कितने जनसंख्या होगी, कितनी वोटिंग है आपकी? यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी वर्तमान में 5,500 की वोटिंग है। इसमें 4 जिले आते हैं, ललितपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और झांसी। तो ये 4 जिलों की मिला के हो रही है? हाँ। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं अभी? समस्या तो बस राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग शून्य हैं, उसके लिए प्रयास जारी है। और भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कदम उठाएंगे, महिला सशक्तिकरण हम करेंगे, और जो है महिला सशक्ति के अलावा बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता दे करके जो है उन्हें मजबूत बनाएंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ी करेंगे। किस प्रकार की आप आर्थिक सहायता देकर बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं? जैसे हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, कम पूंजी में जो अपना व्यापार करते हैं, हम उनकी सहायता करेंगे। किस प्रकार से? कौन सा व्यापार आपने चिन्हित किए हैं? नहीं, जो वो अपना व्यापार कर रहे हैं, जैसे कई हमारे बंधु हैं ठेले लगाते हैं या पटरी पे काम करते हैं, तो उनको हम उनका स्तर ऊंचा उठाने का हर प्रयास करेंगे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी समाज के लोगों के लिए? सभी समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि चुनाव है, शांतिपूर्ण तरीके से इसे होगा और सब अपने ही लड़ने वाले हैं, कोई इसमें दूसरा नहीं है। बस अच्छे और योग्य बंधुओं को आप चुनकर लाएं और जिससे समाज प्रगति करे। नाम है आपका? राम गोपाल बिजपुरिया। आप जो दावेदारी कर रहे हैं चुनाव में जी, किस पद की दावेदारी करने जा रहे हैं? बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा के मंत्री पद के लिए। गौई समाज के विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये है कि जो हमारी पंचायतें हैं और 20 परिवार हो गए हैं, तो उनका हम सबसे पहले गठन कराएंगे, और जो गठित हैं और नवीनीकरण नहीं हुआ उनका नए सिरे से गठन करा के पुनः नवीनीकरण कराएंगे महासभा से। समाज की युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? पढ़ाने के लिए जो है, जो हमारे देहातों में विद्यालय खुल गए हैं, उनके जो प्रबंधक हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे जो गरीब छात्र हैं 10 पैसा आरक्षण दिया जाता है, उनको आप शिक्षा प्रदान करें। और जो रोजगार वगैरह हैं, तो जो हमारी कंपनी में हमारी बिरादरी के खुले हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे देहाती इलाका को भी उसमें लेकर भर्ती करें और सहयोग करें उनका। समाज के जो आपके विद्यार्थी हैं जी, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? विद्यार्थी की जो है कि पहले हमारे मंडल में गौई डिग्री कॉलेज कम थे, अब हर जगह 10-15 किलोमीटर के दरमियान में है। तो सबसे पहले वहाँ के प्रबंधकों से संपर्क करके और अपने जो गरीब बड़े उनको भर्ती कराएंगे, और अपने समाज से जो एकदम गरीब हैं उनको वार्षिक फीस जमा करवाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आपकी क्या पहल होगी? आर्थिक परिवार से ये है कि जो कंपनी में हमारी बिरादरी की खुली हैं या फैक्ट्री खुली हैं, उन लोगों से यही करेंगे जो हैं गरीब परिवार या जो धंधा कर रहे हैं, उनको व्यवसाय के लिए उनका उसमें एडजस्ट कराएंगे। समाज की नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? समाज के लिए जो ये है कि जहाँ हमारे यहाँ नियम है कि जहाँ 20 परिवार गौइयों के हैं उनका गठन होता है, तो वहाँ गठन कराएंगे और उनमें जागरूकता लाएंगे। जो महासभा की क्षेत्रीय सभा की नियमावली है उनको जैसे करेंगे वो पूरा बताएंगे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? चैनल के माध्यम से हमारा यही है कि जो
उनकी समाज में योग्य प्रत्याशी समझें, उनका सहयोग करें और अपना वोट दें, वोट अवश्य दें ताकि जागरूकता आए और जिसका उनका अच्छा समझे उनको मत दें। किसी को कोई दबाव नहीं है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार नगरिया है। सर जैसे कि आप गहोई समाज का जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप दावेदारी कर रहे हैं, तो किस पद की आप दावेदारी करने जा रहे हैं? मैं सर जो है मंत्री पद के लिए मैंने पर्चा भरा है और ये बुंदेलखंड गहोई बैस पंचायत का जो है बुंदेलखंड का चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले महासभा का चुनाव हुआ था। इसके उपरांत झांसी जो अपना लगता है, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 4 जिले का चुनाव है जिसमें गहोई समाज के 5,500 मतदाता हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा, ऐसे क्या विचार आपने बनाया कि आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा? हमारा गहोई समाज के सभी सदस्यों से ये कहना है कि कई वर्षों से हम इस बुंदेलखंड का चुनाव देखते आए हैं और मैं कई पंचायतों में पदाधिकारी रहा हूँ। मैंने देखा कि बुंदेलखंड के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं और समाज तरक्की नहीं कर रही है। समाज में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे शादी संबंध। गहोई समाज के काफ़ी लड़के पढ़े लिखे भी हैं, व्यापार में भी संतुष्ट हैं और जायदाद भी है। इसके बाद भी उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। ये एक सबसे बड़ी इस समय कारण है समस्या, शादी विवाह की समस्या। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पहले जो अध्यक्ष रहे या पंच रहे या मंत्री रहे या कोषाध्यक्ष रहे, हम उनको भी जगाना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ना गरीब गहोई बैस समाज के जो घर हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो देहात में अपना भरण पोषण कर रहे हैं उनके घर जाने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। सिर्फ शहर में पद भर लेकर के और अपनी दुकान सजाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ इसीलिए ही मैंने पद और ये निर्णय लिया है कि मंत्री पद का चुनाव मैं बुंदेलखंड का लड़ूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाज के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस पंचवर्षीय में हम जो काम करेंगे आप लोगों को ये आपको ज्ञात होगा कि लोग वाग याद रखेंगे, समाज के लोग याद रखेंगे, वो पंच याद रखेंगे और वो अध्यक्ष याद रखेंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं मंत्री पद पर विजयी हुआ तो आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे बुंदेलखंड में 10 विधानसभा और 2.5 लोकसभा आती है और 3 MLC है। 15.5 व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में बुंदेलखंड में आए हुए हैं और बने हुए हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो। हम आपको बता देना चाहते हैं कोई भी बड़ा माफिया हो या गुंडा हो, हम उसमें भी आपको भागीदारी देने का काम करेंगे, क्योंकि गहोई समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्लाटों पर कब्जे किए जाते हैं, उनकी भूमि पर कब्जे किए जाते हैं, उनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है और समाज के लोग इस आवाज़ को उठाने वाले नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे बुंदेलखंड में मेरे शासनकाल में कोई भी गुंडा माफिया अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को उत्पीड़न करता है तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और DM कार्यालय को घेरने का भी काम करेंगे पूरे समाज के लोगों के साथ मिल करके और आपका लोगों का आशीर्वाद लेकर के समाज की सेवा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। भाई साहब, आपने जैसे बताया कि आप में पूर्व में पदाधिकारी रह चुके हैं जी, तो गहोई समाज के लिए आपने क्या ठोस काम किए? मैंने गहोई समाज के लिए बता देना चाहता हूँ, झांसी के सरावगी जी हैं, प्रदीप सरावगी जी के पिताजी आज इस समय नहीं हैं। उन्होंने बुजुर्गों का कैंप लगाने का काम किया, जो सेवानिवृत्त लोग 300-300 रुपये हर महीने जोड़ करके और आंखों का गरीब लोगों की सहायता करने का काम करते थे। उन्होंने कई बार झांसी में लगाया, उन्हें मरीज नहीं मिले। हमारे लखनलाल जी कार्य महामंत्री थे, उन्होंने और कुंज बिहारी गुप्ता जी ने और उदय नारायण कनकने जी ने, वकील साहब ने हमको बताया कि प्रदीप झांसी में मरीज नहीं मिलते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के लोग गरीब कुचले निर्धन व्यक्तियों की सेवा करें और आंखों का कैंप लगाएं। तो मैंने करीब 10 साल पहले और इसके बाद एक बार और लगाया, जिसका जो कैंप का जो नतीजा निकला उसमें 50 लोगों की
निःशुल्क आंखें बनवाने का काम किया। बड़ा गांव में टेस्टिंग हुई, जिला अस्पताल में उनकी नेत्र का शिविर लगा, उनका ऑपरेशन हुआ और गहुई धर्मशाला में उनका समापन हुआ। उनको कम्बल बंटवाने का काम किया। बाबूराम दादा एमकॉम समापन करने के लिए आए थे। ये पूरी समाज को ज्ञात है और उन लोगों को ज्ञात है जो उस कमेटी के सदस्य थे। मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं था, ना मैं सेवानिवृत्त था, ना हम सेवानिवृत्त जो लोग थे जिनको पेंशन मिल रही थी वो अपनी पेंशन से 300 रुपये जमा करके अन्य समाज के लोगों की भी सेवा की है। जी आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें मेरी भागीदारी सिर्फ इतनी है कि उन्होंने मुझसे कहा, हमने सिर्फ बड़ा गाँव इंटर कॉलेज में टेंट लगाया और लोगों को जागृत किया, लोगों को बुलाया। उसमें कई ब्राह्मण के लोग थे, हरिजन लोग थे और बैकवर्ड के लोग थे और हमारी बिरादरी के भी लोग थे। सब लोगों की आंखें बनवाई और उनको भोजन कराए, चाय पिलवाई, खिचड़ी खिलवाई, हलवा खिलवाया और बाइज्जत उनको विदा की और उनको निःशुल्क 1 रुपया नहीं मिला। चुनाव जीतने के बाद आप समाज की आवाज़ को किस स्तर पर ले जाएंगे? चुनाव के बाद हम इस समाज को एक तो राजनीतिक दिशा देंगे। जो राजनीतिक पार्टियां इस समाज की कदर नहीं करती हैं, सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम पार्टी को, अपनी समाज को इतना मजबूत बनाएंगे कि उनको समाज सरकार में या तो MLC बनाना पड़ेगा या किसी अच्छे पद पे बैठालना पड़ेगा या किसी कोऑपरेटिव के अच्छे पद पे बैठालना पड़ेगा, जिससे गरीब किसानों का, गरीब मजदूरों का और गरीब दुकानदारों का भला हो सके। जैसे फर्टिलाइज़र का काम किसानों से जुड़ा होता है, कई अन्य काम हैं जो हमारे गहुई समाज के लोग अच्छी सीट पर बैठ कर के अच्छे काम कर सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के। और अन्य पार्टियां के लोगों को, अगर पार्टी अपने लोगों को बना देती है और काम नहीं कर पाते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। हम बता देना चाहते हैं, आज तक किसी भी गहुई समाज के व्यक्ति अगर कोई पद पर रहा है तो उसने आज तक कोई उसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। ये हमारी छवि है, ये हमारे समाज के लोगों की छवि है। और इन्हीं के माध्यम से क्या कहना रहेगा अपनी समाज के सभी लोगों के लिए? चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि समाज के लोग अच्छे प्रत्याशी को चुनें, ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपकी सेवा कर सके, आपकी सुरक्षा कर सके और आपकी प्रॉपर्टी और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सके, चाहे नौकरी के बारे में हो या आपके शादी संबंध के बारे में हो। इन सब के बारे में समाज को सोचना पड़ेगा, तभी जो है समाज तरक्की कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।